गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे या अपना जो टॉपिक होगा कॉर्ड प्रोलेप्स। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कॉर्ड प्रोलेप्स क्या होता है? कॉर्ड, यहाँ पे अपन कौन से कॉर्ड की बात कर रहे हैं? जो कॉर्ड है वो कौन सी है? अम्बाइलिकल कॉर्ड। अम्बाइलिकल कॉर्ड, ठीक है, उसका क्या हो रहा है? प्रोलेप्स हो रहा है। प्रोलेप्स का मतलब क्या हो रहा है? यानी वो अपनी लोकेशन जहाँ पे नॉर्मल होती है वहाँ से वो क्या हो रही है, बाहर की तरफ क्या हो रही है? एग्जिट आउट हो रही है। ठीक है, एग्जिट आउट होना। ठीक है, अपनी लोकेशन से क्या हो रही है वो, या अपन बोल सकते हैं क्या हो रही है? डिस्प्लेस्ड हो रही है। क्या हो रही है? डिस्प्लेस्ड हो रही है। उसे अपन क्या बोलेंगे? अगर क्या हो रही है, जहाँ पे क्या होती है कॉर्ड प्रेजेंट होती है वहाँ से वो क्या हो रही है? डिस्प्लेस्ड हो रही है या एग्जिट आउट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, कौन निकल रही है? कॉर्ड। कॉर्ड कौन सी? अम्बाइलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बाइलिकल कॉर्ड होती क्या है? जो बेबी एंड फीटस, सॉरी बेबी एंड प्लेसेंटा, बेबी एंड प्लेसेंटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? अम्बाइलिकल कॉर्ड के द्वारा। यानी जो प्लेसेंटा है, जैसे मान लो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या जो अटैच्ड होती है? अम्बाइलिकल कॉर्ड। और ये किससे कनेक्टेड होती हैं? बेबी से क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। यानी जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी सप्लाई होता है किसको? बेबी को, वो किसके द्वारा होता है? इस कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, प्लेसेंटा से बेबी की तरफ जितना भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? कॉर्ड के द्वारा। कौन सी कॉर्ड के द्वारा? अम्बाइलिकल। उस कॉर्ड को अपन किस नाम से जानते हैं? अम्बाइलिकल कॉर्ड। अगर ये अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या हो रही है? प्रोलेप्स हो रही है, यानी अपनी नॉर्मल लोकेशन से क्या कहाँ पे जा रही है? डिस्प्लेस्ड हो रही है या बाहर की तरफ निकल रही है। कहाँ से? यूट्रस से अगर ये बाहर की तरफ क्या हो रही है? निकल रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स का नॉर्मल सा मीनिंग क्या हो गया? अगर अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो क्या हो रही है? अगर कहाँ, कब? यूट्रस से। ठीक है, यूट्रस से यूट्रस से अगर वो क्या हो रही है? एग्जिट आउट हो रही है। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? कॉर्ड प्रोलेप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अम्बाइलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स। Umbilical cord prolapse when the umbilical cord come out from the uterus with or before presenting part of the fetus। डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? कॉर्ड प्रोलेप्स किसे बोलेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड कम आउट फ्रॉम द यूट्रस। अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, कम आउट हो रही है, या किस तरफ आ रही है? फ्रॉम द यूट्रस। अगर यूट्रस से क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। विथ और बिफोर, विथ और बिफोर, यानी या तो प्रेजेंटिंग जो पार्ट है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके साथ में अगर अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो रही है? कम आउट हो रही है। ठीक है, बाहर निकल रही है। कहाँ से? यूट्रस से, या तो साथ में या फिर उससे पहले। ठीक है, किससे? प्रेजेंटिंग पार्ट के डिसेंड होने से पहले या प्रेजेंटिंग पार्ट आने से पहले अगर क्या हो रही है? अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो रही है? अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो कम आउट हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? कॉर्ड प्रोलेप्स बोलेंगे। ठीक है,
और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो किसका है, फीटस का। जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट किसे बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। जैसे नॉर्मल कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर जो पार्ट क्या हो रहा है, पेल्विस के अंदर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, या वल्वा के अंदर जो सबसे पहले जो पार्ट आ रहा है प्रेजेंटेशन का, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ में या उससे उसके पहले, अगर उसके पहले अगर क्या हो रही है, अम्बाइलिकल कॉर्ड है कम आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, कहाँ से, यूट्रस से, अगर बाहर की तरफ निकल रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रोलेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो इसके डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखो जो अम्बाइलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स है इसके मेनली 3 टाइप्स हैं। कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स के मेनली कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑकल्ट, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, और थर्ड है कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स। ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स किसे बोलते हैं, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या है, यानी जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड के अंदर अगर अम्बाइलिकल कॉर्ड जो प्रोलेप्स हो रही है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट के अगर साइड के अंदर अगर क्या हो रही है, प्रोलेप्स हो रही है। जैसे ये जैसे यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, यहाँ पे बेबी है, बेबी, ठीक है, ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इस तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट, अगर अम्बाइलिकल कॉर्ड कहाँ पे है, इस तरफ, यानी इसके साइड के अंदर है, ठीक है, इस तरफ अगर साइड के अंदर है, ठीक है, तो उसको अपन किस टाइप का कॉर्ड प्रोलेप्स बोलेंगे, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स बोलेंगे, ठीक है। कहाँ पे है, प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड के अंदर, साइड के अंदर अगर अम्बाइलिकल कॉर्ड है प्रेजेंट है, ठीक है, या प्रोलेप्स हो रही है, नीचे की तरफ तो है, प्रोलेप्स तो हो रही है, लेकिन किस तरफ है, प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड के अंदर, ठीक है, एक तरफ है, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू अपन उसको फेल्ट नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ठीक है, जो कॉर्ड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जो ये अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे स्लिप हो गई है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, जहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये नीचे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट है, अगर यहाँ पे अगर क्या आ गई है, कॉर्ड है नीचे की तरफ, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इसके लोअर साइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या हो रही है, कॉर्ड प्रोलेप्स हो गई, यहाँ तक अगर स्लिप हो गई है नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट के जस्ट नीचे क्या आ गई है, कॉर्ड आ गई है, ठीक है, नीचे की तरफ अगर नीचे तक क्या हो गई, स्लिप हो गई है, जिसकी वजह से कॉर्ड यहाँ पे आ गई है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी प्रेजेंटेशन, देखो नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटिंग पार्ट के जस्ट नीचे की तरफ क्या हो गई है, कॉर्ड स्लिप हो गई, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड के अंदर क्या है, अम्बाइलिकल कॉर्ड है, प्रोलेप्स नीचे की तरफ तो आ गई, यानी प्रोलेप्स तो हुई है, लेकिन किस तरफ है, साइड के अंदर है, और नीचे की तरफ हो अगर हो, प्रेजेंटिंग पार्ट के लोअर साइड के अंदर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन बोलेंगे। कॉर्ड प्रोलेप्स, कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या है, यानी जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे आ गई है, वेजाइना के अंदर आ गई है, कहाँ पे आ गई है, अगर ये जो कॉर्ड है वो कहाँ पे प्रोट्यूज हो गई है, या कहाँ तक नीचे की तरफ आ गई है, अगर वेजाइना के अंदर आ गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोलेप्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों कंडीशंस हैं, इसके अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, इनके अंदर तो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, इंटैक्ट होती है, ठीक है। और कॉर्ड प्रोलेप्स कब होती है, जब मेम्ब्रेन क्या हो जाए,
रप्चर हो जाए, मेम्ब्रेन रप्चर, मेम्ब्रेन क्या हो जाए, अगर रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से कॉर्ड जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे आ जाएगी, वेजाइना के अंदर, वेजाइना की तरफ आ जाएगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रोलैप्स। तो कॉर्ड प्रोलैप्स है, इसके मेनली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, जिसके अंदर जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो किस तरफ होती है, प्रेजेंटिंग पार्ट के एक तरफ होती है, साइड के अंदर होती है, नीचे की तरफ, ठीक है, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा फील नहीं कर सकते। कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के की तरफ क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, यानी नीचे की तरफ क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होती है, जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे प्रोलैप्स हो जाती है, वेजाइना के अंदर क्या हो जाती है, प्रोलैप्स हो जाती है, या फिर वेजाइना की तरफ बोल सकते हैं, या फिर वल्वा के अंदर क्या आ गई है, प्रोलैप्स हो गई है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। ये जो दोनों कंडीशंस हैं, इसके अंदर मेम्ब्रेन है वो कैसी रहती है, इंटैक्ट रहती है, ठीक है, और कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, रप्चर्ड आपको देखने को मिलेगी। ये इसके क्या हैं, टाइप्स, कौन कौन से, ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इंसिडेंस के बारे में, इंसिडेंस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। इंसिडेंस के बारे में अगर बात करें तो इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस देखें तो 1 में, यानी 1:3000, कितना है, 3000, 1:3000। 1:3000 का मतलब क्या है, यानी बहुत ही कम केसेस के अंदर आपको ये कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। अगर 3000 वुमेंस है, वुमेंस अगर 3000 वुमेंस में से एक वुमन के अंदर क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वो इंसिडेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है, कम आपको देखने को मिलेगा। या इसके अलावा मोस्टली ये जो आपको कॉर्ड प्रोलैप्स है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, मोस्टली जो पेरस वुमन है, पेरस वुमन किसके अंदर देखने को मिलेगा, पेरस वुमन। पेरस वुमन का मतलब क्या है, जो जिसने 1-2 बार क्या दे चुकी हैं, डिलीवरी दे चुकी है, उन वुमेंस के अंदर आपको कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। और इंसिडेंस की बात करें तो अपन 3000 में से एक वुमन के अंदर क्या होती है, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ये हो गया इसका इंसिडेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, ठीक है, कि जो कॉर्ड प्रोलैप्स है वो मेनली किस किस कारण से होता है। तो देखो, ईटियोलॉजी या कॉजेज, कारण क्या है, तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो क्या है, माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन, यानी जो माल प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, कॉर्ड प्रोलैप्स की, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन के कारण कैसे देखने को मिलती है कि बेबी नॉर्मली कौन सी पोजीशन के अंदर होता है, वर्टेक्स पोजीशन के अंदर होता है, ठीक है। डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या रहता है, हेड, और अपवर्ड क्या रहता है, जो बटक्स है वो क्या होते हैं, अपर की तरफ होते हैं। अगर माल प्रेजेंटेशन हो, माल प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, या ब्रिज प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो नीचे की तरफ प्रोट्यूज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन के अंदर, माल प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर कौन सी कंडीशन है, पेल्विस है वो कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कौन सी कंडीशन, कॉर्ड प्रोलैप्स की। प्रीमेच्योरिटी के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी प्रीमेच्योरिटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पॉलीहाइड्रो एमनियास,
पॉलीहाइड्रोएमनियाज की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं प्लेसेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। प्लेसेंटल फैक्टर के अंदर, जैसे प्लेसेंटल फैक्टर के अंदर कौन सा हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अगर है तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। आइट्रोजेनिक कोज हो सकते हैं। आइट्रोजेनिक कोज का मतलब क्या है, डॉक्टर्स या नर्सेज की कोई भी नेग्लिजेंसी की वजह से अगर क्या कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। माल प्रेजेंटेशन कौन कौन से हैं, माल प्रेजेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस से एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी डिसेंड नहीं हो पाएगा और कॉर्ड क्या हो सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है, कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है। ठीक है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, एरिया कम होने की वजह से। ठीक है, प्रीमेच्योरिटी है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोएमनियाज की कंडीशन है, प्लेसेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। आइट्रोजेनिक कोजेज हो सकता है जो डॉक्टर या नर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो इन कंडीशंस के कारण क्या हो सकता, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अगर कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन हो तो अपन इसका कैसे डायग्नोस करेंगे, पता कैसे लगाएंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं, यूएसजी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी कर करके अपन क्या कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोलेप्स की जो कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन करके अपन क्या कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन कैसे, अगर आपको यहाँ पे क्या फील होगा, फीलिंग ऑफ पाल्पेशन या सॉरी पल्सेशन अगर क्या फील हो रहा है, पल्सेशन अगर फील हो रहा है, क्योंकि अम्बाइलिकल कॉर्ड है, अम्बाइलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, एक अम्बाइलिकल वेन होती है, 2 आर्टरीज होती है, तो वहाँ पे क्या फील हो सकता है, अगर जब भी आप क्या करोगे वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो वहाँ पे अगर अब क्या फील हो रहा है, पल्सेशन फील हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, या आप क्या आइडिया लगा सकते हो कौन सी कंडीशन हो सकती है, कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और अगर क्या हो चुका है, जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे, अगर वेजाइना के अंदर आ चुकी है, ठीक है, यानी कॉर्ड प्रोलेप्स हो गया है, वेजाइना के अंदर आ चुकी है, वल्वा पार्ट के अंदर आ चुकी है, तो आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो, नेक्ड आई। ठीक है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो इस तरह से अपन इसका क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका डायग्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके प्रोग्नोसिस के बारे में, कॉर्ड प्रोलेप्स की प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस किसे बोलते हैं, प्रोग्नोसिस अपन किसे बोलेंगे, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, यानी जो डिजीज़ कंडीशन है वो कितनी सीवियर है, ठीक है, उसका पता लगाना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस अपन कैसे करेंगे, इसके अंदर 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो फीटल प्रोग्नोसिस और मैटरनल प्रोग्नोसिस। फीटल प्रोग्नोसिस और मैटरनल प्रोग्नोसिस। ठीक है, फीटल प्रोग्नोसिस इसके अंदर अपन कैसे देखेंगे, कॉर्ड प्रोलेप्स अगर हो रहा है तो फीटल प्रोग्नोसिस के अंदर कैसे पता लगाएंगे, अगर कौन सी कंडीशन है, अगर एनोक्सिया की कंडीशन कैसी है, एनोक्सिया। ठीक है,
अगर एनोक्सिया हो रहा है, ठीक है, तो वो किसका प्रोग्नोसिस होगा? एनोक्सिया की अगर कंडीशन है, ठीक है, तो वो किसका प्रोग्नोसिस होगा? फीटल प्रोग्नोसिस, ठीक है, फीटल प्रोग्नोसिस अपन बोल सकते हैं। फीटस इज एट रिस्क ऑफ एनोक्सिया फ्रॉम कॉर्डिस प्रोलेप्स, ठीक है, अगर कॉर्ड प्रोलेप्स हो रही है तो फीटस के अंदर कौन सी कंडीशन हो सकती है? एनोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर मैकेनिकल कंप्रेशन या फिर क्या हो सकता है? मैकेनिकल कंप्रेशन, मैकेनिकल कंप्रेशन हो सकता है। अगर मैकेनिकली कंप्रेस्ड हो रही है, ठीक है, कौन सा? किसके द्वारा? फीटल जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके द्वारा अगर अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो क्या हो रही है? कंप्रेस्ड हो रही है, ठीक है। अगर कंप्रेस्ड हो रही है तो क्या हो, वहाँ पे भी कौन सी क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। किसको? फीटल को क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। तो उसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं फीटल प्रोग्नोसिस का, यानी जो सीवियरिटी है वो कितनी है डिजीज़ की। इस तरह से नेक्स्ट अपन किसका प्रोग्नोसिस करेंगे? मैटरनल प्रोग्नोसिस। मैटरनल प्रोग्नोसिस के अंदर अपन देखेंगे कि ऑपरेटिव डिलीवरी अगर ऑपरेटिव डिलीवरी की कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है, जैसे सीजेरियन सेक्शन, अगर सीजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से तो वो किसके अंदर आएगा? मैटरनल प्रोग्नोसिस के अंदर, ठीक है। तो अपन इनसे पता लगा सकते हैं, अगर सीजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मैटरनल प्रोग्नोसिस है, ठीक है, यानी फीटल के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अर्ली डिटेक्शन के बारे में। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन यानी जो भी कॉर्ड प्रोलेप्स की जो कंडीशन है उसको अपन कैसे डिटेक्ट करते हैं, अर्ली कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो दो तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है? इंटरनल एग्जामिनेशन और सर्जिकल इंडिकेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन फर्स्ट, और सेकंड है सर्जिकल इंडिकेशन। इन दोनों तरह से अपन क्या कर सकते हैं? इसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर क्या करेंगे? अर्ली डिटेक्शन करने के लिए अपन क्या करेंगे? इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे अपन एग्जामिनेशन करेंगे, यानी वेजाइनली अपन क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। कोई भी अगर कंडीशंस है, जैसे कोई भी कंडीशन हो सकती है, ट्विंस प्रेगनेंसी की, प्रीमेच्योरिटी की, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन की, जो भी कंडीशंस है उन सभी कंडीशन को अपन क्या करेंगे? एग्जामाइन करेंगे और अर्ली डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे कि कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल इंडिकेशन। सर्जिकल इंडिकेशन के अंदर अपन क्या करेंगे? जितनी भी अगर मान लो सर्जरी करने की अगर ज़रूरत पड़े, कि कौन सी कंडीशन के अंदर? अगर कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन है उसके अंदर अगर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े तो जितने भी सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को आपको क्या करने हैं? प्रिपेयर करके रखने हैं, यानी तैयार करके रखने हैं, ताकि अपन क्या कर सके? इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है वो क्या कर सके? परफॉर्म्ड कर सके, ठीक है। अर्ली डिटेक्ट करके अगर बेबी की डेथ होने की चांसेस है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन को क्या करना पड़ सके? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा करके अपन को क्या करवाना पड़ सकती है? सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है इमरजेंसी के अंदर। तो आपको जितने भी इसके अंदर अगर ऐसा कोई इंडिकेशन मिल रहा है सर्जरी का, ठीक है, जिसके अंदर आपको सर्जरी करनी पड़े, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन के अंदर? कॉर्ड प्रोलेप्स। तो उसके लिए आपको पहले ही क्या कर लेना है? प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्ट करके बेबी को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। ये हुआ इसका अर्ली डिटेक्शन, अपन इस तरह से कर सकते हैं, पहले पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में।
मैनेजमेंट, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन बेबी लाइफ एंड डेथ। यानी ये जो मैनेजमेंट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बेबी अगर कैसा है, लाइव है या डेथ हो गया है, यानी बेबी अभी जीवित है यूट्रस के अंदर या फिर बेबी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो उस कंडीशन के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा क्या, मैनेजमेंट। तो अपन देखते हैं दो तरह से अपन मैनेज करेंगे। बेबी, अगर बेबी कैसा है, लाइव है, ठीक है, अगर जीवित है या फिर यहाँ पे डेथ हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो बेबी अगर क्या है, लाइव है, अगर लाइव है तो आपको 3 कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन कौन सी 3 कंडीशंस के अंदर आप क्या क्या करोगे। फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, चॉइस आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या होगी, अगर बेबी कैसा है, लाइव है, जीवित है, अगर जीवित है तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी, सिजेरियन सेक्शन। आपको तुरंत क्या कर लेना है, सिजेरियन सेक्शन करना है और बेबी को क्या कर लेना है, बचा लेना है, ठीक है। अगर इमीडिएट, इफ इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, अगर वेजाइनल डिलीवरी वो कैसी है, नहीं पॉसिबल नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, और इफ इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर नॉट पॉसिबल है, अगर वेजाइनल डिलीवरी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तब फिर से 2 कंडीशंस आपको देखने को होगी। कौन कौन सी, एक तो आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको अगर नॉट पॉसिबल यानी वेजाइनल डिलीवरी अगर क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको जो मदर है, मदर को आपको क्या करना है, लिफ्टिंग करना है, लिफ्टिंग द मदर को क्या करना है, लिफ्ट करना है। कौन सी पोजीशन के अंदर लिफ्ट करना है, टेंडरबर्ग पोजीशन देनी है, मदर को पोजीशन देनी है, कौन सी, टेंडरबर्ग पोजीशन, ठीक है। मदर को कौन सी पोजीशन देनी है, टेंडरबर्ग पोजीशन। टेंडरबर्ग पोजीशन का मतलब कैसे होती है, यानी इस तरह से, जैसे मदर के हेड को है वो डाउनवर्ड रखना है और पैरों को क्या कर देना, अपर की तरफ, इस तरह से आपको क्या देनी है, पोजीशन देनी है, ताकि क्या जो कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है वो वापस से सही हो सके, ठीक है। अगर किस कंडीशन के अंदर, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तब आपको क्या करना है, तुरंत लिफ्टिंग द मदर को लिफ्ट करना है, ठीक है। और कौन सी पोजीशन देनी है, टेंडरबर्ग पोजीशन है वो क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी, ठीक है। अगर कैसा है, इफ़ इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी इज़ पॉसिबल, अगर वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है, तब आपको क्या करना है, डेफिनेट मैनेजमेंट करना है, डेफिनेट मैनेजमेंट यानी आपको क्या कर देना है, सिजेरियन सेक्शन करना है। अगर कौन सी कंडीशन, अगर वेजाइनल डिलीवरी है वो कैसी है, पॉसिबल है, ठीक है, तो डेफिनेट मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन, डेफिनेट मैनेजमेंट करना है, पॉसिबल है तो मैनेजमेंट करवाना है और सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर कौन सी कंडीशंस हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं है, अगर कौन सी, ये तो कौन सा हुआ, अगर नॉट पॉसिबल है
तो या तो अपन क्या कर सकते हैं, एक तो लिफ्टिंग कर सकते हैं मदर को, यानी टेंडर बर्ग पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर लिफ्टिंग नहीं करें तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, डेफिनेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना क्या करेंगे, वेजाइनल पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, तो अपन क्या करेंगे, जितना हो सके उतना मैनेजमेंट करेंगे और क्या करवा देंगे, सिजेरियन सेक्शन करवा देंगे। अगर क्या है, इफ़ इमीडिएट मैनेजमेंट है वो कैसा है, अगर वेजाइनल डिलीवरी इज़ पॉसिबल है, ठीक है, अगर वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल है तब आपको क्या कर देनी है, डिलीवरी करवानी है, तो डिलीवरी करवानी है, ठीक है। अब जो डिलीवरी है वो कैसे भी करवा सकते हैं, जैसे डिलीवरी है अपन इंस्ट्रूमेंटल करवा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंटल करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ में ले सकते हैं, जैसे फोर्सेप्स या, ठीक है, फोर्सेप्स यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेंटोस यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तब तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हो वर्टेक्स के अंदर, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो आप इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट यूज़ में ले सकते, इंस्ट्रूमेंटल करवा सकते हो, फोर्सेप करवा सकते हो, और वेंटोज कैसे भी आप क्या करवा सकते हो, डिलीवरी करवा सकते हो, ठीक है। अगर बेबी की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या हो गई है, अगर बेबी की क्या हो चुकी है, डेथ हो गई है, तो आपको क्या करना है, पहले एग्जामाइन करना है बाई यूएसजी से आपको क्या कर लेना है, अगर डेथ हो चुकी है बेबी की तो यूएसजी से एक बार फिर से क्या कर लेना है, बेबी को कंफर्म कर लेना है कि किसके द्वारा, यूएसजी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में आपको वेट करना है, वेट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो, ठीक है, स्टार्ट हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। अगर वेट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करवा देना है, फिर सिजेरियन सेक्शन करवा देना है, ठीक है। डिलीवरी अगर वेट करना है, अगर वेट नहीं हो रहा तो आपको सिजेरियन सेक्शन करवा देना है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार फिर से देखो, ये किसके ऊपर, जो मैनेजमेंट है कॉर्ड प्रोलैप्स का किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द बेबी लाइव या डेथ, यानी बेबी की याद, तो बेबी कैसा है, जीवित है या उसकी डेथ हो चुकी है। दो तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं। अगर बेबी कैसा है, लाइव है, तो अपना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, अगर बेबी लाइव है तो अपन को उसको जल्दी से जल्दी सिजेरियन सेक्शन करवा करके उसको सिजेरियन सेक्शन करवा लेना है और बेबी को बचा लेना है, ठीक है। यदि इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी क्या है, नॉट पॉसिबल, अगर वेजाइनल डिलीवरी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिफ्टिंग करना है मदर को और पोजीशन देनी है, कौन सी, टेंडर बर्ग पोजीशन देनी है। टेंडर बर्ग पोजीशन का अंदर कैसे करना है, मदर के जो लेग्स है उनको अपर साइड कर देना है और इस तरह से कर देना है, ठीक है। और जो हेड है उसको लोअर साइड के अंदर रख लेना, ताकि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है वो रिकवर हो सके। अगर ये नहीं हो पाती है तो आपके पास दूसरा क्या है, जितना आप मैनेज कर सको, डेफिनेट मैनेजमेंट, यानी जितना आप मैनेज कर सको उतना मैनेज करना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको क्या कर देना है, सिजेरियन सेक्शन कर देना है। अगर किसके अंदर, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल। अगर इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी अगर क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, तब आपको क्या करना है, आप तो उसके अंदर आपको देखना है पोजीशन कौन सी है, प्रेजेंटेशन कौन सा है, वर्टेक्स है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तब तो आपको नॉर्मल डिलीवरी करवा देनी है, ठीक है। अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटल या फोर्सेप या वेंटोज अगर आप यूज़ में लेकर के क्या कर सकते हो, डिलीवरी करवा सकते हो, ठीक है। अगर बेबी की क्या हो गई है, यूट्रस के अंदर डेथ हो गई है, अगर डेथ हो गई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेबी को यूएसजी की सहायता से एग्जामाइन कर लेना है, पता लगा लेना है, कंफर्म कर लेना है कि बेबी की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। फिर वेट करना है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर स्टार्ट होता है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको क्या करवा देना है, सिजेरियन सेक्शन करवा देना है। ये पूरा टॉपिक कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।